आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है 100 ग्राम जल में जब CaCl2 अणुभार दे रखा है 111 ग्राम प्रति मोल का 3 ग्राम घुला हो तो विलयन का हिमांक परिकलित कीजिए। यह मानकर चलिए कि CaCl2 का पूर्ण रूप से आयनीकरण होता है। Kf जल के लिए 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल दिया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों क्या हो रहा है कि जल में हम CaCl2 जो कि विलेय पदार्थ की तरह है इसको मिला रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारा विलयन बनेगा उसका जो हिमांक रहेगा वो जल के शुद्ध जल के हिमांक से कम हो जाएगा। यही हमें ज्ञात करना है कि जो विलयन है इसका हिमांक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है जो CaCl2 है उसका ग्राम में भार दे रखा है, स्मॉल w इसे लिख रहे हैं। कितना दिया है हमें 3 ग्राम। और जो जल है जो कि विलायक है इसका ग्राम में हमें मात्रा दे रखी है, ये 100 ग्राम है। जल का दोस्तों मोलल अवनमन स्थिरांक दे रखा है Kf, कितना दिया है 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये हमें दे रखा है। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है कि हमें क्या ज्ञात करना है, जो विलयन है इसका हिमांक ज्ञात करना है। तो विलयन का हिमांक दोस्तों इसे हम Tf से व्यक्त कर रहे हैं, ये हमें ज्ञात करना है। और जो शुद्ध जल का हिमांक है ये हमें T0F, ये कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसे केल्विन में लिखें तो 0 + 273 करेंगे तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। ये हमें पहले से ज्ञात है। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा CaCl2 है इसका अणुभार भी हमें दे रखा है। अणुभार कितना दिया है 111 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ पे जो CaCl2 है ये हमें प्रश्न में हमें दे रहा है कि पूर्ण रूप से आयनीकरण हमें इसका मानना है। तो अब दोस्तों ये किस प्रकार से आयनित होगा इसको देख लेते हैं रासायनिक समीकरण से। तो CaCl2 और ये दोस्तों जब आयनित होगा तो ये किस प्रकार आयनित होगा, कुछ इस प्रकार Ca+2+2Cl-। तो यहाँ पे बांठा गुणांक I का मान अगर देखा जाए तो बांठा गुणांक I कैसे ज्ञात करेंगे, Ca+2 का जो गुणांक है वो 1 प्लस Cl- का गुणांक कितना है 2, तो ये हो जाएगा 3। तो बांठा गुणांक I का मान CaCl2 के लिए कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 3। अब यहाँ पे जो हिमांक में अवनमन है इसके लिए सूत्र होता है डेल्टा TF बराबर I गुणा 1000 गुणा KF, I गुणे 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w बटे कैपिटल W गुणा अणुभार m। यहाँ पे दोस्तों I ये बांठा गुणांक है, KF हमें पता है मोलल अवनमन स्थिरांक है, विलयन का जो हमारा जल है उसका मोलल अवनमन स्थिरांक है, स्मॉल w विलेय का भार, कैपिटल W विलायक का भार, ग्राम में ये सब भार ले रहे हैं हम, और m क्या है जो हमारा विलेय पदार्थ है उसका अणुभार। अब सभी मान यहाँ पे लगा रहे हैं। तो डेल्टा TF को हम लिख सकते हैं T0F माइनस TF बराबर I गुणा 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w, इसको भाग करते हैं अब हम कैपिटल W गुणा अणुभार m से। अब जो भी आंकिक मान है सभी को यहाँ लगा रहे हैं। तो T0F का मान ये होगा 273 माइनस TF बांठा गुणांक I का मान 3 गुणा 1000 और KF का मान कितना दिया है हमें प्रश्न में दे रखा है 1.86, ये हो जाएगा 1.86। स्मॉल w का मान दे रखा है हमें 3 ग्राम, तो ये हमने लगा दिया। कैपिटल W का मान कितना दिया है हमें प्रश्न में 100 ग्राम, तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे। और कैपिटल M का मान दिया है 111, इसका भी मान हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसको हल कर रहे हैं, हल करते हैं। तो ये आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 273 माइनस TF बराबर 1.5, इसको व्यवस्थित करेंगे तो TF बराबर ये हो जाएगा 273 माइनस 1.5। तो यहाँ से दोस्तों हमें जो हिमांक है विलयन का उसका मान आ जाएगा हल करके, और ये आ रहा है TF बराबर 271.5
5 केल्विन। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है और आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।